हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू बी यूनिक। दोस्तों, अगर आप भी बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ गए हैं, चाहे आप एक सामान्य उपभोक्ता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर सरकारी नौकरी या किसी अन्य नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, एक आम आदमी लगभग 44 प्रकार के टैक्स देने के बावजूद भी आज अत्यधिक महंगाई सर, से पॉलिटिक्स में आने पीड़ित से है। पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था। हम लोग खेती बाड़ी करते थे। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? नायक फिल्म का यह डायलॉग तो आपने अवश्य देखा होगा, पिक्चर देखी भी होगी, परंतु कभी कहने की या पूछने की हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों, हमेशा एक आम आदमी के मन में ख्याल आता है कि ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, सांसद, इनका वेतन कितना होता है, इनके वेतन पर टैक्स कितना बनता है और क्या ये टैक्स देते हैं। अगर ये टैक्स देते हैं तो उस टैक्स का क्या उपयोग किया जाता है, और अगर ये टैक्स नहीं देते तो कितना टैक्स बनता है और उससे जनता का कितना भला हो सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन है 1,05,500, जिसे साल भर के लिए यानी 12 से गुणा किया जाए तो आता है 12,66,000 रुपए, और 12,66,000 रुपए का इनकम टैक्स बनता है 1,92,300। एमएलए की बात की जाती है तो एमएलए का वेतन है 34,000 रुपए, जिससे एक साल के लिए 12 महीने से गुणा करते हैं तो आता है 4,08,000 रुपए, और 4,08,000 रुपए का कोई इनकम टैक्स नहीं बनता है। त्रिपुरा में एमएलए की संख्या 60 है। दूसरा राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन है 1,10,000, और 12 से गुणा करने पर एक साल का वेतन आता है 13,20,000 रुपये। 13,20,000 रुपये का इनकम टैक्स बनता है 2,08,500 रुपये। एमएलए की बात की जाए नागालैंड के तो इनका वेतन है 36,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर साल का वेतन आता है 4,32,000 रुपये, जिसका कोई इनकम टैक्स नहीं होता। यहाँ भी एमएलए की संख्या है 60। तीसरा राज्य आता है मिजोरम। यहाँ के मुख्यमंत्री का वेतन है 1,84,000, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन आता है 22,08,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 4,74,900 रुपये। इसी प्रकार यहाँ एमएलए का वेतन है 1.5 लाख रुपए, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन आता है 18 लाख रुपए, जिसका इनकम टैक्स बनता है 3,52,500 रुपये। सभी एमएलए का टोटल इनकम टैक्स बनता है 3,52,500 को यहाँ के 40 एमएलए हैं उनसे गुणा किया जाता है तो आता है 1,41,00,000 रुपए। यानी इस राज्य का टोटल इनकम टैक्स बनता है, सीएम प्लस एमएलए दोनों को मिला दिया जाए तो आता है 1,45,74,900 रुपए। अब अगले राज्य की बात आती है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का वेतन है 2,30,000 रुपए, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन आता है 27,60,000 रुपए। इसका इनकम टैक्स बनता है 6,40,500। अब मणिपुर के एमएलए की बात कर लेते हैं तो इनका वेतन है 2.25 लाख रुपए, जिसे 12 से गुणा करने पर एक एमएलए का एक वर्ष का वेतन आता है 27 लाख रुपए, जिसका इनकम टैक्स 6,22,500 रुपये बनता है। सभी एमएलए के टोटल इनकम टैक्स की बात की जाए तो 6,22,500 को यहाँ के 60 एमएलए से गुणा किया जाए, यहाँ आता है 3,13,50,000 रुपये। तो राज्य का टोटल इनकम टैक्स जो बनता है सीएम और एमएलए को मिला दिया जाए 3,19,90,500 रुपये। अब बात आती है अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेतन है 1,33,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन आता है 15,96,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 2,91,300 रुपये। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की बात की जाए तो इनका वेतन है 1,20,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन आता है 14,40,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 2,44,500 रुपये। अगर सभी एमएलए इनकम टैक्स की बात की जाए तो 2,44,500 को अगर 60 एमएलए से गुणा कर दिया जाए तो इनका इनकम टैक्स बनता है 1,46,70,000 रुपये। यानी अरुणाचल प्रदेश में सीएम और एमएलए को मिला दिया जाए तो इनका इनकम टैक्स बनता है 1,49,61,000
300 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय के मुख्यमंत्री का वेतन है 1.5 लाख रुपए, जिसे 12 से गुणा करने पर आता है 18 लाख रुपए, जिसका इनकम टैक्स बनता है 3,52,500 रुपये। यहाँ के एमएलए की बात की जाए तो इनका वेतन है 1,07,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन मिलता है 12,84,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 1,97,700 रुपये। सभी एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 1,97,000 को 60 से गुणा करते हैं तो प्राप्त आता है 18,62,000 रुपये। यानी इस राज्य में टोटल इनकम टैक्स एमएलए और सीएम को मिला दिया जाए तो वो बनता है 22,14,500 रुपये। अगला राज्य आता है असम। असम के मुख्यमंत्री का वेतन 1,60,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन 19,20,000 रुपये आता है, जिसका इनकम टैक्स 3,88,500 बनता है। जबकि यहाँ एमएलए की बात की जाए असम में तो इनका वेतन 80,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर 9,60,000 रुपये आता है, जिसका इनकम टैक्स बनता है 1,04,500 रुपये। सभी एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 1,04,500 को अगर यहाँ एमएलए 126 से गुणा कर दिया जाए तो आएगा 1,31,67,000 रुपये। यानी इस असम राज्य का टोटल इनकम टैक्स जो है वो बनेगा सीएम प्लस एमएलए मिलाकर 1,35,55,500 रुपये। अगले राज्य की बात की जाती है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री का वेतन है 1,90,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन 22,80,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 5,24,270 रुपये। सिक्किम के एमएलए की बात की जाए तो इनका वेतन 86,000 रुपये है, जिसका एक वर्ष का वेतन बनेगा 10,32,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स है 1,22,100 रुपये। एमएलए के कुल टोटल इनकम टैक्स की बात की जाए तो इसे जब 32 से गुणा किया जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 39,07,200 रुपये। सिक्किम राज्य का कुल इनकम टैक्स यानी सीएम प्लस एमएलए उसकी बात की जाए तो 44,31,470 रुपये एक वर्ष का इनकम टैक्स बनेगा। ये सभी इनकम टैक्स एक वर्ष के ज्ञात किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो इसके सीएम का वेतन 1,81,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर 21,72,000 रुपये प्राप्त होगा। इसका इनकम टैक्स बनेगा 4,64,100 रुपये। वही एमएलए की बात की जाए तो एमएलए का वेतन 1,17,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 14,04,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 2,33,700। सभी एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 2,33,700 को 294 से गुणा किया जाए तो आप रुपये 6,87,07,800 रुपये प्राप्त होगा। राज्य का टोटल इनकम टैक्स है सीएम प्लस एमएलए मिला के 6,91,71,900 रुपये प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा है, इनके मुख्यमंत्री का वेतन 1,60,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 19,20,000 रुपये प्राप्त होते हैं एक वर्ष के, जिसका इनकम टैक्स बनता है 3,88,500 रुपये। उड़ीसा के एमएलए की बात की जाए इनका वेतन 1 लाख रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 12 लाख रुपये बनेगा। 12 लाख रुपये का इनकम टैक्स बनता है 1,72,500 रुपये। कुल एमएलए का इनकम टैक्स तो 1,72,500 को 147 एमएलए से गुणा करते हैं तो ये इनकम टैक्स हुआ 2,53,57,500। उड़ीसा राज्य का सीएम प्लस एमएलए इनकम टैक्स बना 2,57,46,000 रुपये। अब इसके बाद अगले राज्य की बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में वेतन वृद्धि हुई है, जिसके कारण सीएम है उनका वेतन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है और लगभग कुछ अलाउंस मिलाकर 4 लाख रुपए के आसपास हो गया है। तो 4 लाख रुपए है, इसका एक साल का वेतन 48 लाख रुपए बना, जिसका इनकम टैक्स 12,52,500 रुपये बना। एमएलए की बात की जाए तो लगभग इनका वेतन 2,20,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर 26,40,000 रुपये आता है, जिसका इनकम टैक्स 6,04,500 प्राप्त होता है। सभी एमएलए के इनकम टैक्स की बात करते हैं तो 6,04,500 को 175 से गुणा किया जाता है तो 10,57,87,500 रुपये प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश का टोटल इनकम टैक्स सीएम और एमएलए को मिला दिया जाए तो वो प्राप्त होता है 10,70,40,000 रुपये। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का वेतन है 2,05,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 24,60,000 रुपये प्राप्त होगा, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 6,04,500 रुपये। तमिलनाडु के एमएलए की बात की जाए तो इनका वेतन 1,05,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर 12,06,000 रुपये प्राप्त होंगे, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 1,74,300 रुपये। यहाँ के तमिलनाडु के टोटल एमएलए का इनकम टैक्स होगा 1,74,300 को जब आप 234 एमएलए इनसे गुणा करोगे तो 4,07,86,200 रुपये। इस प्रकार तमिलनाडु राज्य में एमएलए और सीएम को मिला दिया जाए तो 4,13,90,700 रुपये
इनकम टैक्स प्राप्त होता है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का वेतन है 2,04,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 24,48,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 5,46,900 रुपये। यहाँ के एमएलए की बात की जाती है तो 1,60,000 रुपये इनका वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 19,20,000 रुपये वार्षिक वेतन बनता है, जिसका इनकम टैक्स है 3,88,500 रुपये। टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो इसे 70 से गुणा करने पर आपको 2,71,95,000 रुपये प्राप्त होंगे। यानी कि उत्तराखंड राज्य का टोटल इनकम टैक्स सीएम प्लस एमएलए 2,77,41,900 रुपये प्राप्त होगा। अगला राज्य बिहार के मुख्यमंत्री का वेतन 2,15,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 25,80,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 5,86,500 रुपये। एमएलए की बात की जाए तो यहाँ के एमएलए के 1,14,000 रुपये मासिक वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 13,68,000 रुपये वार्षिक वेतन बनता है, जिसका इनकम टैक्स बनता है 2,22,900 रुपये। तो सभी एमएलए का इनकम टैक्स बनेगा 2,22,900 रुपये को 243 एमएलए से गुणा किया जाए तो 5,41,64,700 रुपये। टोटल इनकम टैक्स की राज्य की बात की जाए सीएम प्लस एमएलए 5,47,51,200 रुपये। अगली बात आती है गोवा राज्य की। गोवा के मुख्यमंत्री का वेतन है 2,20,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 2,64,000 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त होगा, जिसका इनकम टैक्स 6,04,500 रुपये बनता है। अगली बात आती है यहाँ के एमएलए की, तो इनका 1,17,000 रुपये वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक वेतन 15,04,000 रुपये प्राप्त होगा, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 2,63,700 रुपये। सभी एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 2,63,700 रुपये को 40 से गुणा कर दिया जाता है तो आपको प्राप्त होगा 1,05,48,000 रुपये। यानी गोवा का टोटल इनकम टैक्स जो बनेगा सीएम प्लस एमएलए वो बनेगा 1,11,52,500 रुपये। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का वेतन है 2,30,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 27,60,000 रुपये बनता है, जिसका इनकम टैक्स होता है 6,40,500 रुपये। एमएलए की बात की जाए तो यहाँ 1,10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जिसे 12 से गुणा करने पर 13,20,000 रुपये वार्षिक वेतन एक एमएलए का होता है, जिसका इनकम टैक्स बनता है 2,08,500 रुपये। एमएलए के टोटल इनकम टैक्स की बात की जाती है तो इसे 90 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ 90 एमएलए है, 1,87,65,000 रुपये होगा। यानी टोटल इनकम टैक्स छत्तीसगढ़ का होगा सीएम प्लस एमएलए 1,94,05,500 रुपये। इसके बाद अब बात की जाती है छत्तीसगढ़ के बाद अगले राज्य की, और अगले राज्य का नंबर है झारखंड। तो झारखंड में मुख्यमंत्री का वेतन 2,72,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर 26,64,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 6,11,700 रुपये। झारखंड के एमएलए की बात की जाए तो यहाँ 1,11,000 रुपये का मासिक वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 13,32,000 रुपये का वार्षिक वेतन एक एमएलए का, जिसका इनकम टैक्स होता है 2,62,500 रुपये। टोटल इनकम टैक्स एमएलए की बात की जाए तो इसे 81 से गुणा करना पड़ेगा, 81 सीट है तो 2,12,62,500 रुपये। तो झारखंड का टोटल इनकम टैक्स है सीएम प्लस एमएलए वो मिलाकर बढ़ेगा 2,18,74,200। अगला राज्य आता है केरल के जो सीएम है उनका 1,85,000 रुपये वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर एक वर्ष का वेतन 22,20,000 रुपये प्राप्त होता है, जिसका इनकम टैक्स है 5,05,730 रुपये। एमएलए की बात कर लेते हैं तो एमएलए में 1,37,500 रुपये इनका वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 16,50,000 रुपये का इनकम टैक्स बनता है। 16,50,000 रुपये का इनकम टैक्स बनता है 3,07,500 रुपये। टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो इसे 140 सीटें 140 से गुणा करने पर 4,30,50,000 रुपये प्राप्त होते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4,35,55,730 रुपये प्राप्त होते हैं। अगली बात है राज्य की कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का वेतन अब बढ़कर लगभग 4 लाख रुपये हो गया अलाउंस मिलाकर, जिसे वार्षिक वेतन 48 लाख रुपये हो जाता है, जिसका इनकम टैक्स है 12,52,500 रुपये। एमएलए की बात की जाए तो यहाँ 2,05,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर 24,06,000 रुपये आता है, जिसका इनकम टैक्स बनता है 5,34,300 रुपये। अगली बात आती है यहाँ पे टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की, तो इसे 224 से गुणा करते हैं तो 11,96,83,200 रुपये। टोटल इनकम टैक्स सीएम प्लस एमएलए 12,09,35,700 रुपये। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री का वेतन 2,55,000 है, जिसे 12 से गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 30,40,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 7,24,500 रुपये। मध्य प्रदेश के एमएलए की बात की जाए तो इनका वेतन 2,10,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 25,20,000 रुपये का इनकम टैक्स प्राप्त
25,20,000 का इनकम टैक्स प्राप्त होता है 5,68,500 रुपये। टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 230 सीटें हैं, 230 से गुणा करने पर 13,07,55,000 रुपये का इनकम टैक्स प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के टोटल इनकम टैक्स की बात की जाए सीएम प्लस एमएलए 13,14,79,500 रुपये। अगला आता है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का वेतन 2,25,000 रुपये अलाउंस मिलाकर और इसे 12 से गुणा करने पर 27 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, जिसका इनकम टैक्स 6,22,500 रुपये है। एमएलए का एमएलए की बात की जाए तो 1,92,000 रुपये इनका वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 23,10,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जिसका इनकम टैक्स है 5,05,500 रुपये। टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो इसे हम 200 से गुणा कर देते हैं तो 10,11,00,000 रुपए का इनकम टैक्स बनता है। यानी राजस्थान का टोटल इनकम टैक्स सीएम प्लस एमएलए मिला जाए 10,17,22,500 रुपये। अगला राज्य है हिमालय। हिमालय की बात की जाए तो यहाँ के सीएम का 3,10,000 रुपये वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 37,20,000 रुपये बनते हैं, जिसका इनकम टैक्स बनता है 9,28,500 रुपये। एमएलए की बात की जाए तो 1,25,00,000 रुपये है, जिसे 12 से गुणा करने पर 15 लाख रुपए एक साल के बनते हैं, जिसका इनकम टैक्स है 2,62,500 रुपये। टोटल एमएलए के टैक्स की बात की जाती है तो 2,62,568 एमएलए हैं, इससे गुणा करने पर 1,78,50,000 रुपये बनते हैं। टोटल इनकम टैक्स की बात की जाती है सीएम प्लस एमएलए 1,87,68,500 रुपये का इनकम टैक्स प्राप्त होता है। इसके बाद जो अगला राज्य प्राप्त होता है वो है गुजरात। अगली बारी आती है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य के सीएम का वेतन है 3,21,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 37,52,000 रुपये का इनकम टैक्स प्राप्त 37,52,000 का इनकम टैक्स प्राप्त होगा 9,38,100 रुपये। एमएलए की बात की जाए तो 1,16,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 13,92,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स होगा 2,30,100 रुपये। टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 2,30,100 रुपये, इसे 182 एमएलए से गुणा किया जाएगा तो 4,18,78,200 रुपये। टोटल राज्य के इनकम टैक्स की बात की जाती है गुजरात के तो सीएम प्लस एमएलए दोनों को मिलाकर 4,28,16,300 रुपये प्राप्त होंगे। अब अगली बारी आती है हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन है 2,88,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 34,56,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 8,05,272 रुपये। एमएलए की बात की जाए तो 2,10,000 रुपये मिलते हैं, जिसे 12 से गुणा करने पर 25,20,000 रुपये प्राप्त होंगे, जिसका इनकम टैक्स है 5,68,500 रुपये। सभी एमएलए के टोटल इनकम टैक्स की बात की जाती है तो 5,68,500 को 90 एमएलए से गुणा किया जाएगा तो 5,11,65,000 रुपये सभी एमएलए का इनकम टैक्स बनेगा। टोटल इनकम टैक्स की बात की जाए ना सीएम प्लस एमएलए तो 5,19,70,272 रुपये। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की बात की जाती है तो यहाँ के सीएम का 2,30,000 रुपये वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 27,60,000 रुपये वार्षिक वेतन, जिसका इनकम टैक्स होगा 6,40,500 रुपये। एमएलए की बात की जाती है तो 1,14,000 रुपये वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 13,68,000 रुपये का इनकम टैक्स प्राप्त होगा का 2,22,900 रुपये। टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाती है तो 2,22,900 117 से गुणा करने पर 2,60,79,300 रुपये। टोटल इनकम टैक्स की बात की जाए सीएम प्लस एमएलए तो 2,67,19,800 रुपये ये पंजाब का इनकम। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम का वेतन 3,40,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 40,80,000 रुपये का वार्षिक वेतन प्राप्त होगा, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 10,36,500 रुपये। एमएलए की बात की जाए तो 2,32,000 रुपये इनका वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 27,84,000 रुपये का वार्षिक वेतन है, जिसका इनकम टैक्स होगा 6,47,700 रुपये। टोटल एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 6,47,700 को 288 एमएलए से गुणा किया जाए 18,65,37,600 रुपये। टोटल इनकम टैक्स राज्य की बात की जाती है सीएम प्लस एमएलए 18,75,74,100 रुपये। अगला राज्य सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेतन 3,65,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 43,80,000 रुपये, जिसका इनकम टैक्स बनता है 11,26,500 रुपये। एमएलए की बात की जाती है तो 1,87,000 रुपये वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 22,44,000 रुपये का इनकम टैक्स प्राप्त होगा 4,85,700। ये एक एमएलए का इनकम टैक्स है। सभी एमएलए के इनकम टैक्स की बात की जाए तो इसे 404 से गुणा किए 19,62,22,800 रुपये। यानी राज्य का टोटल जो इनकम टैक्स है वो प्राप्त होगा सीएम प्लस एमएलए 19,73,49,300 रुपये। अगले राज्य की बात की जाती है तो दिल्ली है। दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम का वेतन है 3,90,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर
46,80,000 रुपये है, जिसका इनकम टैक्स होगा 12,16,500 रुपये। एमएलए की बात की जाती है तो इनका वेतन लगभग दो नया बढ़ गया है, तो 2,10,000 रुपये के आसपास है, जिसे 12 से गुणा करने पर 25,20,000 रुपये प्राप्त हो गए, जिसका इनकम टैक्स है 5,68,500। सभी एमएलए का टोटल इनकम टैक्स है तो 70 एमएलए से गुणा कर दिया जाए 3,97,95,000 रुपये। दिल्ली का टोटल इनकम टैक्स सीएम प्लस एमएलए 4,10,11,500 रुपये। और सबसे अंतिम राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम का केवल सैलरी बताई जा रही है 4,10,000 रुपये है, अगर कुछ अलाउंस और तो दिया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो तेलंगाना के सीएम का वेतन 4,10,000 रुपये, जिसे 12 से गुणा करने पर 48,20,000 रुपये हो जाएंगे, जिसका इनकम टैक्स 12,58,500 रुपये बनेगा। एमएलए की बात की जाती है तो 2.5 लाख रुपए इनका वेतन है, जिसे 12 से गुणा करने पर 30 लाख रुपए वार्षिक वेतन है, जिसका इनकम टैक्स बनेगा 7,12,500 रुपये। एमएलए के टोटल इनकम टैक्स की बात की जाए तो 7,12,500 119 से गुणा करने पर 8,47,87,500, मतलब टोटल राज्य का इनकम टैक्स बनेगा सीएम प्लस एमएलए 8,60,60,46,000 रुपये। जब मैंने इन सभी राज्यों के इनकम टैक्स का टोटल किया तो रकम प्राप्त हुई 1,46,66,35,072 रुपये। ये तो बात हुई है केवल एमएलए और सीएम की, परंतु अभी बात हो गई बची है एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। इनका वेतन लगभग 2,70,000 रुपये पर मंथ होता है, जिसे 12 से गुणा करने पर 32,40,000 रुपये प्राप्त होता है, जिसका इनकम टैक्स 7,84,500 रुपये बनता है। अगर सभी एमपी के इनकम टैक्स की बात की जाए तो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर 795 एमपी होते हैं, तो इनका इनकम टैक्स बनेगा 62,36,74,500। अगर टोटल इनकम टैक्स को जोड़ दिया जाए यानी एमपी, एमएलए और सीएम सभी राज्यों के इन्हें जोड़ दिया जाए तो आपको इनकम टैक्स जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2,09,12,12,572 रुपये। साथ ही अब बात करते हैं एक पेंशन जो इन्हें प्राप्त होती है, परंतु कई बार सांसद, मुख्यमंत्री, एमएलए बनने के कारण प्रतिवर्ष जुड़ जाती है, जिसके कारण भी खजाने पर भार पड़ता है, उसे भी हम साथ के अंदर जोड़ लेते हैं। तो इस पेंशन को भी जब जोड़ दिया जाता है, जो लगभग 3,50,00,000 रुपए के आसपास बनती है, तो टोटल जो आपको प्राप्त होगा 5,59,12,12,572 रुपये। यह रकम काफ़ी बड़ी है जो इनकम टैक्स से और अतिरिक्त पैसा खर्च होता है उससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए बहुत ही मेहनत की, परंतु साथ ही अब आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या हमारे सांसद, एमएलए, एमपी इनकम टैक्स देते हैं। तो अगर आप इस शीट को गौर से देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है पेड बाय गवर्नमेंट। इस शीट को गौर से देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है पेड बाय गवर्नमेंट और मंत्रियों के आगे पेड बाय डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनके इनकम टैक्स का पैसा इनके द्वारा नहीं चुकाकर जनता के पैसे से जो खजाना भरा जाता है उसी के द्वारा ही चुकाया जाता है। इसका मतलब जनता पर डबल मार पड़ती है। एक तो इनकम टैक्स प्राप्त नहीं होता इनकी तरफ से और माननीयों की तरफ से इनकम टैक्स नहीं दिया जाता, और दूसरा वही इनकम टैक्स जब जनता से वसूला जाता है तो यह रकम दुगनी हो जाती है ना। 5 अरब की बजाय हिसाब से देखा जाए तो ये रकम 10 अरब हो जाएगी। और अगर केवल राज्यों की बात कर ली जाती है, सभी राज्यों के, तो जो 1.5 अरब है ये 1.5 अरब की 3 अरब हो जाएगी। अब 1.5 अरब की अगर 3 अरब हो जाती है तो इसके साथ ये भी प्रश्न आता है कि इतनी रकम से क्या होगा। तो इतनी अगर हम केवल 5,12,12,572 अगर हम केवल इसी रकम की बात करें जो लगभग अगर हम बात करें 5.5 अरब के आसपास की रकम है, इसी रकम की बात करें तो यकीन मानिए अगर एक किसान को 10,000 रुपये दिए जाएं तो भारत के कितने ही किसानों को हर महीने या हर साल मिल जाएंगे। तो 5,59,121 किसानों को साल में 10,000 रुपये मिल जाएंगे। और भर्तियों की बात की जाएगी, इतने पैसे से कितनी भर्ती की जाती है, तो सामान्यतः आप ये चीज़ मान लो कि इस पर डिपेंड करता है कि कितने 50,000 रुपये पर मंथ की भी भर्ती अगर आप मान लेते हैं तो इससे 1 लाख से ज़्यादा एक साल के अंदर भर्तियां की जा सकती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि हमारे माननीयों का कितना इनकम टैक्स बनता है, कितना उनके द्वारा अदा किया जाता है। धन्यवाद।